जय हिंद दोस्तों। देखिए एसएससी सीएपीएफ का नया भर्ती आ चुका है। तो ये आखिर होता क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितना पोस्ट है, तो सारा A to Z इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा, लेकिन भरने से पहले सारा चीज समझ लीजिए, बुझ लीजिए, इसके बाद आप इस वैकेंसी को भरिएगा। इसका ऑनलाइन भी चालू हो चुका है। तो A to Z इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए। देखिए ये जो भर्ती निकाला गया है, ये निकाला गया है एसएससी की तरफ से। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है ये, ठीक है, यानी इसका वैकेंसी निकालता है। तो इसके अंदर वैकेंसी निकाला गया है सीएपीएफ का। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि आपका सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस भी शामिल है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का वैकेंसी निकाला गया है एसआई के लिए। एसआई मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं दरोगा, ठीक है। तो यदि आप इन सारे फोर्सेस में, इन सारी सुरक्षा बलों में दरोगा के पोस्ट पर जाना चाहते हैं, डबल स्टार वाले पोस्ट पर, जो डबल स्टार होता है ना कंधे पे, उस पे यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए वैकेंसी बेस्ट वैकेंसी होने वाला है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों टोटल सीट कितना निकला है, टोटल पोस्ट कितना है। तो पोस्ट काफी ज्यादा है। पोस्ट कितना है? 4300, 4300 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया। तो काफी ज्यादा सीट है। सीट मत देखो कि करोड़ों फॉर्म आएगा, इतना कम सीट में क्या होगा। तब तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब जनसंख्या घटेगा वैकेंसी बढ़ेगा, ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा। इसलिए वैसा मत सोचो। 4300 सीट है, एक सीट से आप मतलब रखो कि आपको एक सीट पक्का करना है और जरूर भरना वैकेंसी को। तो ये टोटल पोस्ट कितना हो गया? 4300 इस पे वैकेंसी है। विभाग तो आपको हम ऑलरेडी बता दिए कि जितने भी सुरक्षा बल है, हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, उस पे आपको क्या मिलेगा? दरोगा का नौकरी मिलेगा, डबल स्टार वाला, ठीक है। तो इसके बाद अप्लाई डेट की यदि बात करें दोस्तों, इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहां स्क्रीन में देखो कि 10 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। 10 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट है 30 अगस्त 2022, यानी 10 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त, यानी मात्र 20 दिन आपको टाइम दिया गया ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। ज्यादा लेट करोगे तो सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा, पेमेंट फंस जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सोचिए मत, ना नुकुर मत कीजिए, भर दीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करना, शुरू में ही हम बता देते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये तो समझ में आ गया कि 10 से लेकर 30 तक अप्लाई होगा। फी का बात करें कि कितना इस पे पैसा लगेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। यदि आप जनरल में हैं, ओबीसी में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। बाकी यदि आप एससी है, एसटी हैं या फिर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, तो आपको जीरो पेमेंट, यानी कुछ भी पैसा नहीं देना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 लगता है एसएससी का हर वैकेंसी में, और बाकी एससी एसटी को और फीमेल को कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो ये हो गया पेमेंट का बात, ठीक है। इसके बाद एग्जाम इसका कब होगा, तो देखिए इसका एग्जाम होगा नवंबर में, यानी अभी क्या चल रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो सोच लो कितना टाइम है आपके पास। तो नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद बात करें एज, यानी उम्र सीमा इस पे कितना मांगा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका एज होना चाहिए 1/1/2022 को, ध्यान से सुनो, 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को आपका उम्र हो जाना चाहिए 20 से 25 के बीच। 20 साल से 25 साल यदि आपका उम्र है, तब आप इस वैकेंसी को भर पाओगे। और एज कब से काउंट होगा? 1 जनवरी 2022 को आपका एज देखा जाएगा कि 20 हुआ है कि नहीं, और 25 से ज्यादा तो नहीं है। तो 1 जनवरी 2022 से एज काउंट किया जाएगा जनरल वालों का 20 से 25। ओबीसी हो तो 20 से 28, 3 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप एससी एसटी हैं तब आपको 5 साल का छूट मिलेगा। 20 से लेकर के 25 और 5 कितना हो गया? 30। तो ये हो गया एससी एसटी का एज लिमिट, और ओबीसी का हम बता दिए और जनरल का बता दिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया एज लिमिट का फंडा। अब बात करता है योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए इस पे 2 तरह का पोस्ट है। जो दिल्ली पुलिस में एसआई का वैकेंसी निकला है, ध्यान दीजिएगा, ये 340 जो पोस्ट है, इस पे थोड़ा सा
एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा है, लेकिन बाकी जो पोस्ट है इस पे सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस एसआई है 340 सीट है, इस पे आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है, इसमें सिर्फ ये वाला पोस्ट में। और बाकी पोस्ट में सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तब आप भर सकते हो। 340 सीट है, इस पे सिर्फ आपका क्या मांगा है, ग्रेजुएशन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपका नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो आप इस सब के लिए भरो ना, इसको छोड़ दो। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसका सैलरी कितना मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सैलरी आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इतना इसका इनिशियल पेमेंट होने वाला है। आप एक ऑफिसर रैंक के जॉब में जाओगे तो काफी अच्छी सैलरी है और आपका पोस्ट भी अच्छा है। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर दरोगा, डबल स्टार लगेगा आपके कंधों पर, तो काफी अच्छा वैकेंसी है, आप इसको जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट डिटेल, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे पोस्ट डिटेल की कौन कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो देखिए टोटल सीट कितना है, 4300, 4300 सीट है टोटल। उसमें से सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस पे आपका 3112, सबसे ज्यादा इसी में सीट है 3112, 3112। इसके बाद एसएसबी मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, इसमें 218 सीट है, ठीक है। इसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इस पे आपका 86 सीट है, समझ में आ गया। इसके बाद बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आपका 353 सीट है, 353। और इसके बाद आईटीबीपी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, इस पे आपका 191 वैकेंसी है। और सब एसआई का वैकेंसी है, सब डबल स्टार वाला है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं है, एसआई आप बनोगे, समझ में आ रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, आपके कंधों पे डबल स्टार लगेगा, तो ये एसआई का वैकेंसी है, समझ में आ गया। इसके बाद डीपीएसआई मतलब दिल्ली पुलिस में एसआई का वैकेंसी, ये 340 वैकेंसी है। इसी में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, बाकी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है दोस्तों। तो यदि बात करें दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस का, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, आपका रिटन टेस्ट होगा जो सीबीटी एग्जाम होगा। पहले होगा पेपर 1, पेपर 1 में जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा पीएसटी कहने का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस पे आपका मेजरमेंट किया जाएगा कि आपका चेस्ट कितना है, आपका हाइट कितना है। तो पीएसटी में जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे उनका होगा पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उस पे आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, दौड़ होगा, रेस होगा, सारा अभी हम बताएंगे। इसके बाद इस पे जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा पेपर 2, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा सीएपीएफ में एसआई पोस्ट के लिए, समझ में आ गया। तो ये था इसका सिलेक्शन का प्रोसेस। अब बात करें कि सबसे पहले पेपर 1 जो होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस की बात करें तो इस पे 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। पहला आपका रहेगा रीजनिंग, इससे रहेगा 50 क्वेश्चन। इसके बाद आपका रहेगा जीके जीएस, इससे रहेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिक्स, इससे रहेगा आपका 50 क्वेश्चन। इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश, इससे रहेगा 50 क्वेश्चन। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 200 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट, समझ में आ गया। इसके बाद इस पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये था पेपर 1 का सिलेबस। अब बात करें पेपर 2 का सिलेबस, तो ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 होगा इंग्लिश का। सिर्फ इस पे आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इस पे 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का इसमें भी रहेगा जैसा इसमें था, और टाइम भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा, यानी पूरे 120 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के बीच आपका आता है फिजिकल टेस्ट, समझ में आ गया। जो विद्यार्थी पेपर 1 में पास करेंगे उन्हीं का होगा फिजिकल, जो फिजिकल में पास कर जाएंगे उनका होगा फिर पेपर 2। इज दैट क्लियर। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों फिजिकल टेस्ट कि इस पे फिजिकल में क्या क्या मांगेगा, कितना क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करें ऊंचाई की, यानी आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो देखिए इस पे ऊंचाई होना चाहिए, यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो पुरुषों का ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी वालों का, ठीक है। और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। कैटेगरी को ध्यान दीजिएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं
तो आपका पुरुष है तो आपका 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, और आपका महिला है तो 154 सेंटीमीटर एसटी का हाइट चाहिए। समझ में आ गया। छाती की यदि बात करें आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरीज हैं तो आपका 80 से 85 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए। समझ में आ गया। और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 77 से 82 आपका चेस्ट मांगा गया। ठीक है, महिलाओं का चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है। समझ में आ गया। इसके बाद इस पे कुछ कुछ हाइट में चेस्ट में छूट भी दिया जाएगा कुछ स्पेशल एरिया वालों का, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि कुमाऊं हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, जैसे सिक्किम के हो गए, तो कुछ विशेष क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हाइट में छूट दिया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ देख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे रेस। रेस इस पे दो तरह का होगा। सबसे पहला होगा 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में। पुरुषों का कितना होगा, 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। दो प्रकार का आपका दौड़ होगा, एक को रेस कहा गया है। समझ में आ गया। तो 100 मीटर 16 सेकंड में, 1.6 मीटर यानी 1600 मीटर 6.5 मिनट में पुरुषों का। और इसी का यदि देखा जाए महिलाओं में तो क्या होगा, 100 मीटर आपको 18 सेकंड दिया जाएगा, यानी पुरुषों से 2 सेकंड आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा। और दूसरा रेस होगा 800 मीटर का 4 मिनट में। समझ में आ गया। 800 मीटर 4 मिनट। इज दैट क्लियर। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों, तो लॉन्ग जंप आपका जो होगा 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और महिलाओं का 2.7 मीटर। समझ में आ गया। और इस पे आपको 3 चांस दिया जाएगा इस सब में, अभी जो हम बताएंगे। इसका हाई जंप की यानी ऊंची कूद की यदि बात करें तो पुरुषों का होगा 1.2 मीटर और महिलाओं का होगा 0.9 मीटर हाई जंप। समझ में आ गया। इसका शॉर्ट पुट की बात करें तो 4.5 मीटर पुरुषों का शॉर्ट पुट होगा, और इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, और महिलाओं का शॉर्ट पुट इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फिजिकल का कुछ क्राइटेरिया। तो क्या आपका इतना हाइट है, आपका इतना चेस्ट है, क्या आपका ग्रेजुएशन है, तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। काफी अच्छा वैकेंसी होने वाला है। तो इस वैकेंसी के रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो फॉलो करके, या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। और हर प्रकार का जॉब्स का अपडेट ऐसे ही हम बराबर आप लोगों को देते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।